हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे ब्रिक ब्रेकर गेम। तो पहले गेम देख लो कौन सी है, इसको ओके कर दो। इसको बंद करो। ये चल पड़ी गेम। ये गेम है। ये ओवर भी होनी चाहिए। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब ये ओवर होनी चाहिए तो गेम ओवर होगी। ये देखो, ये फिर से 0 से स्टार्ट होगा। ओके करो, नहीं तो यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। या ओके कर दो या फिर रिफ्रेश कर दो, गेम 0 से स्टार्ट होगी। तो यही गेम हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे बेसिक कोड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पहले कोड लगा देते हैं HTML का। यहाँ पे हेडिंग लिख दो, जी ऑप्शनल है, ब्रिक गेम ऐसे कुछ लिख दो। एक यहाँ पे लिखो कैनवास। हम कैनवास में ही बनाएंगे जैसे पिछली गेम हमने बनाई थी। आईडी लगा दो सेम। उसी में से हमने कुछ कोड उठाया हुआ है तो आपको इजी रह जाएगा इसको समझना। हाइट विड्थ रख दो। इतना बड़ा हमें एरिया चाहिए, इसकी विड्थ हम ज्यादा रखेंगे। हाइट कम रख दो। हाइट इसकी सेम नहीं रखेंगे, 400 पिक्सल तक हाइट रखेंगे। यहाँ पे CSS में जाके जो कैनवा है, बॉडी पे आप यहाँ पे सेंटर में कर दो, अलाइन आइकन सेंटर में। जो कैनवास है उसको एक बॉर्डर लगा दो, 2 पिक्सल सॉलिड। कोई भी कलर लगा दो, ब्लैक कलर का लगा देते हैं। इसको कर दो रिफ्रेश। ओके करो, रिफ्रेश। तो ये आ गया, ठीक है। इसको हम मार्जिन ऑटो कर देते हैं। डिस्प्ले कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं डिस्प्ले ब्लॉक में, नहीं तो ऐसे भी सेंटर में आ जाएगा, नहीं तो जस्टिफाई कंटेंट लगा के सेंटर में भी कर सकते हैं। तो ये आ गया सेंटर में। अब यहाँ पे चलते हैं मेन कोडिंग की तरफ। जावा स्क्रिप्ट की बस इतनी CSS की कोडिंग है, इतनी ही HTML की है। बाकी सब कुछ हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। जहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लगा देते हैं। पहले हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, वो भी जावा स्क्रिप्ट में करनी है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, कैनवास का बना दो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने कैनवा की उठानी है तो यहाँ पे लिखो गेम कैनवास, जो हमने ये वाली आईडी लगाई है। ये पिछली वीडियो में सेम करा था हमने। कॉन्स्ट CTX वेरिएबल बना देते हैं, 2D में करना है। कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ये हर एक गेम में यूज होता है क्योंकि हमने इसको बताना है कि 2D में गेम हमने बनानी है। ये लगाना ही पड़ता है, ऐसा मान लो कंपल्सरी है। कॉन्स्ट। अब यहाँ पे हमने बनाना क्या क्या है गेम में सबसे पहले हम बनाएंगे पैडल। पैडल विड्थ पहले रखो कितना बड़ा, वो एक लाइन जो ग्रिड होता है उसको पैडल हम बोलेंगे इसमें। 80 पिक्सल मान लो उसकी विड्थ। कॉस्ट पैडल हाइट, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। हाइट बहुत ही कम रखेंगे, 10 पिक्सल तक रखेंगे। कॉस्ट बॉल भी बनानी है तो बॉल साइज लिखो। बॉल साइज में 10 पिक्सल रख दूंगी। छोटी सी बॉल बनानी है। लेट पैडल एक्स। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे हमें पैडल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स एक्सिस पे, पहले देख लो एक्स एक्सिस कैनवास मतलब विड्थ है। तो हम लिखेंगे कैनवास डॉट विड्थ। विड्थ से पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस है। माइनस पैडल विड्थ, जो भी पैडल है ये वाली, उसको माइनस कर दो कैनवास की विड्थ के साथ, क्योंकि हमें बिल्कुल इक्वल पार्ट में सारे ग्रिड चाहिए। एक लाइन में कितने ग्रिड चाहिए, तो जितना कैनवा है हर एक की हाइट विड्थ सेम होनी चाहिए। परफेक्ट मतलब उसे लुक, उसकी लुक होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। साथ में ये डिवाइड कर देगा 2 के साथ। यहाँ पे लेट बॉल एक्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे हमने बॉल को मूव करना है। तो उसके लिए वेरिएबल चाहिए। एक्स पे क्या होगा, कैनवास डॉट विड्थ। इसको वो डिवाइड कर देगा 2 के साथ। तो जितना भी कैनवास में जो भी एलिमेंट होगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर देगा। लेट बॉल बाई इज इक्वल टू कैनवास डॉट
हाइट -30। जो भी कैनवास के अंदर एलिमेंट मतलब जो बॉल है, ठीक है, बॉल बाई एक्सिस, मतलब बाई एक्सिस क्या है, ऊपर की तरफ, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, तो वो -30 पिक्सल ऊपर की तरफ करेगा इसको। तो माइनस में वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि जब यहाँ पर नीचे वो आएगा ना, ऐसे जो स्क्रॉल होगा पैडल, इसके बीच जब बॉल आएगी, इसके साथ टकराएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। कितनी ऊपर जानी है, मैंने इसको बोल दिया 30, -30 पिक्सल। तो ये माइनस में लिखा है तो ऊपर की तरफ जाएगी। लेट dx = 2, ये हम बाद में यूज करेंगे। dy = 2, dy को हम -2 करेंगे, इसको लेट लिखो क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको यूज हम बाद में करेंगे, फिर देखेंगे ये क्या है क्या। लेट, अब हमने की प्रेस्ड करनी है कीबोर्ड के साथ। अब देखो कैसे करेंगे, तो जहाँ पे राइट प्रेस्ड, मैं इसको बोल रही हूँ, सिर्फ दो कीज है, लेफ्ट एंड राइट, यही दोनों वर्क करेगी। राइट प्रेस्ड = फॉल्स, पहले फॉल्स कर दो, इसको कॉपी कर लो, जहां पे लिखो लेफ्ट प्रेस्ड, इसको फिलहाल हम फॉल्स कर रहे हैं, इसको बाद में हम ट्रू कर देंगे जब कोई की प्रेस करेंगे, ठीक है। जहां पे नेक्स्ट लिखो लेट ब्रिक रो काउंट, कितने हमें रो चाहिए एक लाइन में, 5 रो बना दो। अब जहाँ पे आपकी मर्जी है कितने बनाने हैं रोज, तो मुझे चाहिए 5। तो एक जहाँ पे जो रो है, जे वाली रो होती है, जे वाली इधर कॉलन होती है, एक लाइन में 5 ग्रिड आ जाएंगे, 5 मतलब पैडल जो बनाएंगे ना, 5 लाइन, एक में 5 आ जाएंगी। जहाँ पे लेट ब्रिक रो काउंट लिखा, कॉलन भी लिख दो, कॉलन काउंट 7, मैं 7 लिख दूंगी, आप अपनी मर्जी देख लो जितने रखने हैं। लेट कितना बड़ा बनाना है, ब्रिक कितनी बड़ी बनानी है, तो मैं जी लिखूंगी ब्रिक विड्थ। अब जहाँ पे इसको 75 मतलब पिक्सल, यहाँ पे 75 भी लिखूंगी मतलब पिक्सल है, तो हाइट भी रखनी है, इसको कॉपी कर लो। ब्रिक हाइट, हाइट बहुत ही कम रखेंगे, 20 रख दो, 20 पिक्सल। ये सारे वेरिएबल लगाएंगे तभी जाकर इसकी डिजाइनिंग होगी, इसलिए हम पहले डिफाइन कर रहे हैं। ब्रिक हो गया, लेट ब्रिक। अब यहाँ पे हमें पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी, पैडिंग क्यों जरूरी है, 10 करेंगे, नहीं तो ब्रिक्स सारी एक दूसरे के साथ चिपकी रहेंगी, साथ में स्पेस नहीं आएगी, तो पैडिंग जरूरी है। इसको बेशक आप हटा के देख लेना, सारी ब्रिक्स एक साथ चिपक जाएंगे, वो एक ऐसा लगेगा एक लाइन ड्रॉ की है हमने, तो ब्रिक्स नजर नहीं आएगी। लेट, इसको हटा के देख लेंगे अगर लास्ट में याद रहा तो। लेट ब्रिक ऑफसेट, ये हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑफसेट टॉप, इसको कर दो 30। ये है क्या फिर हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये वेरिएबल हमें चाहिए, एक चाहिए हमें ऑफसेट टॉप, एक चाहिए लेफ्ट। 30 हम रख देंगे। लेट ब्रिक्स कितनी बनानी है, वो ब्लैंक छोड़ दो, अपने आप ये बना देगा कितनी ब्रिक्स बननी है, उसने अपने आप बनानी है, ठीक है, कैलकुलेशन करके। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप लगाओ, एक वेरिएबल बनाओ लेट, दो वेरिएबल हमने बनाने हैं, दो लूप्स लगानी है, जहां पे मुझे एक बनाएंगे हम रोज के लिए, एक बनाएंगे कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो दो लूप्स बनाएंगे। लेट पहली बना दो c = 0, c लेस देन, किसके लेस देन होगी, ये हम बनाएंगे कॉलन के लिए, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, कॉलन बनाने हैं, कॉपी पेस्ट। c = 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, लेस देन ब्रिक कॉलन काउंट, 5 जितने भी बनाए हैं उससे 5 तक बनेंगे, ठीक है। इसको प्लस प्लस कर दो, c प्लस प्लस ब्रिक्स, अब यहाँ पे सी प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉलन ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स बनानी है तो इसमें आ जाएगा, तो ये काउंट करके यहाँ पे बना देगा।
इज इक्वल टू ब्लैंक, जे ब्रैकेट लगाओ, इसमें जो भी वैल्यू होगी, इसका मतलब है जो भी हमने वैल्यू डिफाइन करी थी वो इसमें चले जाए, लेकिन यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। ये दूसरी लूप लगाओ, फॉर लेट आर लगा दो, रो मतलब जीरो से स्टार्ट होना है, आर लेस देन, अब यहाँ पे चलो इसको कॉपी करो, पेस्ट, इतने तक लूप चलेगी जितनी हमने डिफाइन करे है ऊपर, इसको भी प्लस कर दो, इसके बीच क्या आएगा, ब्रिक्स। अब रो एंड कॉलन दोनों बनने हैं, तो एक में आएगा रो, दूसरी में आएगा कॉलन। ये चीज एरे है, एरे हम ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हैं कैसे इसको डिजाइन करते हैं, 2D एरे बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे रो एंड कॉलन दोनों होते हैं इसमें, इज इक्वल टू, अब ये चीज हमने पिछली वीडियो में बनाई थी, एक्स से जीरो, वाई से जीरो, स्टेटस रहेगा वन, ये हम बाद में देखेंगे, स्टेटस वन, इसको फिलहाल लगा के छोड़ दो, यहाँ पे ब्रिक्स आएगा, फिर प्रॉब्लम आ जानी थी। ये जो स्टेटस मैंने लिखा है ना वन, इसका मतलब होता है एक्टिव, वन मतलब एक्टिव, जीरो मतलब एक्टिव नहीं है वो। तो जब हम जो भी एक ब्रिक होगी ना, जब हमारी बॉल उसके साथ टकराएगी तो वो उसको हम स्टेटस जीरो कर देंगे, तो वो वहां से गायब हो जाएगी, जो मेन काम है इसका। तो अभी स्टेटस वन है तो शो होएगी, हमें पूरी ब्रिक शो होएगी हमारी स्क्रीन पे, लेकिन जब हम इसको स्टेटस को जीरो करेंगे, जब हमारी बॉल उस पर्टिकुलर ब्रिक के साथ टकराएगी, उसका स्टेटस हो जाएगा जीरो, तो वो हो जाएगी गायब, हमें ऐसा लगेगा कि बॉल उसके साथ टकराई तो वो ब्रिक नीचे गिर गई, या कुछ भी होगा, गायब हो गई। तो इसी का सारा काम होगा स्टेटस का। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे अब एक फंक्शन बनाओ, ड्रॉ ब्रिक्स, अब हम ब्रिक्स ड्रॉ करेंगे, कैसे करनी है, ये फंक्शन हो गया। इसकी आउटपुट मत देखो, अभी आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड जब जब तक कंप्लीट नहीं ना होता तो आउटपुट नहीं आएगी। तो वेट करो आउटपुट का, जहाँ पे कोड लगाओ, एक लूप लगाओ, लेट सी इज इक्वल टू जीरो, उसी को कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लो, यही लगेगी लूप इधर, सी इज इक्वल टू जीरो लेस देन काउंट कॉलन रहेगा, इसको प्लस कर दो, ये वाला इधर है, ये इधर आएगी। फॉर दूसरी लूप, दूसरी किधर है, ये वाली है, कॉपी, रो एंड कॉलन दो बनानी है हमने, कॉपी पेस्ट कर लो, ये आ गई दूसरी, रो एंड कॉलन बनानी है। इफ जो ब्रिक्स है, इफ ब्रिक्स सी कॉलन रो आर सी आर दोनों डॉट स्टेटस ट्रिपल इज इक्वल टू वन है, अब स्टेटस यहाँ पे काम आएगा। ड्रॉ करने के लिए स्टेटस का वन का मतलब है कि चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यही है। तो हम बॉल्स को, जो ब्रिक है उसको भी नजर ही सामने लेके आना है, मतलब हमारे सामने आनी चाहिए, तो उसका स्टेटस वन करेंगे। अगर तो स्टेटस वन है, लेट ब्रिक्स, ब्रिक लिख दो, एक वेरिएबल दूसरा बनाएंगे, ब्रिक एक्स, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे, मतलब सी मल्टीप्लाई, एक्स एक्सिस से विड्थ होती है, विड्थ मतलब कॉलन, कॉलन हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो ब्रिक विड्थ। अब हमने जहाँ पे वेरिएबल बनाया था ये वाला, इसको करो कॉपी पेस्ट, ब्रिक विड्थ, इसको कर दो प्लस, पैडिंग भी ऐड करनी है तो यहाँ पे लिख दो ब्रिक पैडिंग, अभी ऐड कर देंगे जहाँ पे, ब्रिक पैडिंग प्लस, एक तो पैडिंग लगाएंगे, एक लगाएंगे ब्रिक
ऑफसेट लेफ्ट, एक जे हो गया। अब इसको पेस्ट करो, यहाँ पे लिख दो ब्रिक बाई, बाई एक्सिस पे यहाँ पे आर आएगा, और जहाँ पे आएगी हाइट, जिधर विड्थ लिखी हुई है इधर कर दो हाइट, जहाँ पे आएगा टॉप, ऑफसेट इसका टॉप आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे लगाओ इसी ब्रैकेट के बीच, यहाँ पे लगाओ ब्रिक, ब्रिक्स आएगा जो हमने वेरिएबल बनाया था, ब्रिक्स सी एंड आर डॉट एक्स एक्सिस पे, मतलब डॉट एक्स इज इक्वल टू ब्रिक एक्स, एक्स एक्सिस पे ब्रिक एक्स वाला कोड चल जाए रो एंड कॉलम में, ब्रिक बाई पे डॉट बाई मतलब बाई एक्सिस, यहाँ पे बाई वाला आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखो सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, तो ये हमारे पास एक है फंक्शन, मान लो बिगिन पाथ का, इसको डिफाइन कर दो। सी टी एक्स डॉट रेक्ट क्रिएट करना है हमने, रेक्टेंगल मान लो रेक्ट क्रिएट करना है कैनवास में, तो जहाँ पे लिखो ब्रिक एक्स कॉमा, कैसे क्रिएट होगा, ब्रिक बाई कॉमा ब्रिक विड्थ कॉमा ब्रिक हाइट, इन सबको मिला के ही क्रिएट होना है पूरा ग्रिड। सी टी एक्स फिल भी करना है, डॉट फिल स्टाइल, कलर लिख दो कौन सा चाहिए, कोई भी लगा दो, मैं ये लगा देती हूँ, आप चेंज कर लेना, ये वाला लगा दो, ये एक कलर हो गया, बिल्कुल सही कोड होना चाहिए। फिल हो जाए मतलब बैकग्राउंड कलर, सी टी एक्स डॉट फिल, इसके साथ पूरा वो फिल कर देगा। सी टी एक्स डॉट क्लोज पाथ, ये हमारे पास एक फिल करने का तरीका है, कलर फिल करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। बिगिन पाथ, बीच में ये बना के ये कलर फिल कर देगा, उसके बाद पाथ क्लोज हो जाएगा, ये कैनवास में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारी ब्रैकेट, यहाँ पे 4 ब्रैकेट बंद है, ये आ गया। अब यहाँ पे का फंक्शन बनाओ, अभी आउटपुट नहीं आएगी, फंक्शन बनाओ ड्रॉ, फंक्शन बना देते हैं कोई भी, जैसे हमने पिछली बार बनाया था ना, ड्रॉ का बना दो, सी टी एक्स, सारे फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, कौन कौन से फंक्शन है चेक कर लेते हैं, सिर्फ एक ही बनाया है, तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी, सारे फंक्शन यहाँ पे हम लगा देंगे, कॉपी पेस्ट, एक ये हो गया, बस कॉल कर दो इसको, कॉलिंग फंक्शन, रिफ्रेश, एक और एरर भी देख लेते हैं अगर आई कोई, इंस्पेक्ट इसको ओपन करके रख लेते हैं, साथ साथ एरर दिखती रहेगी, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में लिखो कॉन्स्ट गेम, गेम मतलब हमारा पूरा कैनवा, सेट इंटरवल ड्रॉ, ड्रॉ को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया 10, रिफ्रेश, अब आई एरर, ब्रिक पैडिंग इज नॉट डिफाइंड, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कितनी लाइन में है, 52, मतलब यही वाला है। तो हम देख लेते हैं ऊपर हमने क्या लिखा था, अच्छा यहाँ पे लेट स्पेस नहीं है बीच में, अब सही है, वो स्पेस नहीं थी, रिफ्रेश, तो ये बन गया। जहां तक आप पहुंच गए तो सही है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, ग्रिड बन गया हमारा। इसको मैं ओपन ही रखूंगी ताकि हमें एरर दिखती रहे सामने से। अब यहाँ पे चलो, अब हम करते हैं ड्रॉ, पहले हमने ड्रॉ ब्रिक्स करी है, बॉल ड्रॉ करते हैं, फंक्शन बनाओ एक,
ड्रॉ बॉल का बना दो। CTX डॉट बिगिन पाथ इसका लिख दो, जहां से ये स्टार्ट होगा। CTX डॉट आर्क बनाना है, तो यहाँ पे अब देखो, पहले हमने रेक्टेंगल बनाया था, अब हमने सर्कल बनाना है, तो कैनवास में उसको आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखो बॉल, एक एक्स एक्सिस पे बनाना है, बॉल बाई दोनों तरफ से, मतलब लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सर्कल बनानी है। बॉल साइज भी लिखो कितनी बड़ी बनानी है, साइज हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। 0 मैथ डॉट पाई का फॉर्मूला लगेगा ×2। तो इसके साथ बिल्कुल ये सर्कल में बनेगा। पहले इसको हम इधर रख देते हैं, इसको कॉपी कर लो। वो किधर गया, इधर रखने हैं सारे फंक्शन, कॉल करना है मतलब। रिफ्रेश, इसका हमने कलर भी नहीं रखा, तो यहाँ पे चलो CTX डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल टू सेम कलर लगा देते हैं जो हमने पहले लगाया था, ब्रिक्स वाला सेम 95DD। CTX डॉट फिल CTX डॉट क्लोज पाथ, तो ये पाथ हो जाएगा क्लोज। इसको कर दो रिफ्रेश, तो बॉल बन गई। नेक्स्ट, अब हम ड्रॉ करेंगे पैडल। पैडल मतलब जो इधर उधर घूमेगा, इसके नीचे एक पैडल बनेगा इसका। तो अब देखो यहाँ पर पैडिंग स्पेस अपने आप आ गई। ये जो पैडिंग आ बीच में देखो, ये पैडिंग है ना ये वाली, इसके बीच में तो हमने ऑलरेडी मेंशन करी हुई है, इधर भी आ गई स्पेस। फंक्शन ड्रॉ पैडल, कोई भी नाम रख दो, पैडल। इसको अभी ना कॉपी करके इधर लिख दो, फिर हम भूल जाते हैं, जहां पे मेंशन कर दो। अब यहाँ पे वर्किंग करते हैं। पैडल ड्रॉ करना है सेम CTX डॉट बिगिन पाथ, CTX डॉट देखो कैसे करना है, रेक्टेंगल बनाना है, रेक्ट पैडल एक्स, ऑलरेडी हमने ऊपर मेंशन करे हैं ये। कैनवास डॉट, एक तो हाइट आएगी इसकी, माइनस पैडल हाइट, तो जो पैडल हाइट हमने ऊपर लिखी थी उसको ये माइनस कर देगा कैनवा की हाइट के साथ। पैडल विड्थ कॉमा पैडल हाइट, इन दोनों को बस प्रिंट कर दो। फिल करना है, कलर फिल, यहाँ पे लिख दो CTX फिल स्टाइल, सेम कलर लगाएंगे, ये वाला ही सही है। CTX डॉट फिल और CTX डॉट क्लोज कर दो पाथ को, इसको कर दो रिफ्रेश, तो वो पैडल बन गया। तो ड्रॉ हो चुका है सारा, हमारी डिजाइनिंग अभी कंप्लीट हुई है। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग। यहाँ पे अब फंक्शन बनाएंगे, किधर बनाएं, हमने पहले कीज वाला काम करना है। कोई बंदा की यहाँ पे प्रेस करेगा, इधर ही बना दे, यहाँ पे ही बना देते हैं। एक फंक्शन बना लो, की डाउन का पहले बना लेते हैं, अगर डाउन वाली हो की, पिछली बार हमने कोड के साथ किया था, की कोड के साथ, इस बार ऐसे नहीं करेंगे। इस बार हम लिखेंगे इफ, आपको हर एक तरीका आना चाहिए, हर एक मेथड। ई, जहाँ पे ई हमने इसको पास करना है एक पैरामीटर, इवेंट मान लो ई डॉट की ट्रिपल इज इक्वल टू है
अगर जहाँ पे आएगा की इज इक्वल टू सिंगल कोट में लिख दो राइट। अब इसी के साथ इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे राइट की प्रेस है, और ऑपरेटर और ई डॉट की दोनों में से एक हो सकती है। ट्रिपल इज इक्वल टू है एरो राइट। ये भी सेम की कोड जो होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने पिछली गेम में करवाया था स्नेक वाली में, तो वहां पर हमने कोड लिखा था सेम ये चीज, राइट एरो राइट, सब कुछ ये सेम ही है। आपकी मर्जी आपने कोड लिखना है, आपकी मर्जी आपने ये चीज लिखनी है। तो ये है दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, राइट प्रेस्ड इज इक्वल टू ट्रू। अगर जहां पर किसी बंदे ने राइट की प्रेस की है, एरो राइट दोनों सेम है, तो राइट प्रेस्ड हमने ऊपर फॉल्स किया था तो उसको ट्रू कर दो। सेव, रिफ्रेश। अभी जब मूव नहीं होगा, पहले सारी कीज लगा दी, अब कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट, दूसरी लिखो। ये तो राइट वाली है, लेफ्ट वाली लगाओ। इधर लिख दो एल्स इफ लगेगा, तो यहाँ पे लिखो एल्स, एल्स इफ लेफ्ट, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। एरो, यहाँ पे लेफ्ट लिखो, जो मैंने कैपिटल लिखा है वो कैपिटल में ही आएगा। यहाँ पे लिखो दो लेफ्ट प्रेस्ड ट्रू। ये दो कीज के लिए है। अब एक और फंक्शन बनाओ, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, इसका नाम रख दो, पहले की डाउन रखा था, अब रख देते हैं की अप। अप में क्या आएगा, यहाँ पे राइट रहेगा, अप में सेम रहेगा, लेकिन राइट प्रेस्ड यहाँ पे फॉल्स कर दो। इधर दोनों को फॉल्स करना है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना। ये दूसरी की हो गई। यहाँ पे एक फंक्शन लगाओ, एक कोड लगाओ छोटा सा, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। इसको कैसे पता चलेगा, वो इवेंट लिसनर के साथ पता चलेगा कोई बंदा की प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो की डाउन, ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ। ये कीवर्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। की जहां पर चेंज कर सकते हैं ये वाला, इसको कॉपी करो, की डाउन, की डाउन वाला इधर लिखो। इनको बताना है कि भाई इवेंट लिसनर को ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए, चाहिए यहाँ पे की अप लिखो, दोनों फंक्शन साथ में लिखो फॉल्स, फॉल्स। सेव, कोई एरर नहीं है, सही है, एरर नहीं होनी चाहिए बस। अभी ये कोड हो गया, की अप एंड की डाउन दोनों फॉल्स कर दिए। वर्क कौन सा करेगा, ओनली ये वाला लेफ्ट राइट ट्रू करा है हमने, सिर्फ ये दोनों कीज वर्क करनी चाहिए। इसमें टॉप और बॉटम की अप एंड डाउन दोनों का कोई काम नहीं है। जहाँ पे की डाउन लिखा है इधर की अप आएगा, मतलब इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसको हमने फॉल्स कर दिया। तो काम किसका है, जस्ट लेफ्ट एंड राइट का। अब इसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी ये देखो मूव नहीं कर रहा है, मैं प्रेस भी कर रही हूँ। तो यहाँ भी चलो, अब पैडल मूवमेंट हम करेंगे, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। इधर जहाँ पे हमने ये वाला लगाया है ना, ड्रॉ वाला, इसके अंदर हम एक तो ड्रॉ ब्रिक हमने करी है, एक बॉल ड्रॉ करी है, एक पैडल, बस यही लगने हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं लगाएंगे। एक कोड बाद में लगाना है, वो मैं बाद में बताऊंगी, जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखो, इधर मैं कमेंट करके लिख देती हूँ, पैडल मूवमेंट। पैडल को अब हमने घुमाना है, तो यहाँ पे लिखो इफ राइट प्रेस्ड, अगर कोई बंदा राइट की प्रेस कर रहा है, एंड एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पैडल एक्स, राइट कर रहा है, सेम एक्स एक्सिस पे आएगा, लेस देन
कैनवास डॉट विड्थ उसकी कैनवा की फाइंड करेगा कितनी है, माइनस कर देगा पैडल विड्थ के साथ। साथ में जो पैडल एक्स है प्लस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगी। कितना मूव करना है वो आपकी मर्जी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एल्स इफ, अब दूसरी कंडीशन, लेफ्ट प्रेस्ड, अगर कोई बंदा लेफ्ट की प्रेस कर रहा है एंड पैडल एक्स ग्रेटर देन है 0, देन पैडल एक्स माइनस इज इक्वल टू 7 हो जाए। तो वो लेफ्ट एंड राइट दोनों की तरफ मूव होना चाहिए। माइनस मतलब लेफ्ट, ठीक है, प्लस मतलब राइट। ये हो गया। एक और लगा देते हैं, नहीं सही है बस। जहां पे इधर लिखो इसको, अ, जहां पे लिखो बॉल, बॉल भी साथ में मूव करनी है, बॉल एक्स प्लस इज इक्वल टू डी एक्स। तो वो डी एक्स हमने ऊपर लगाए थे, अब यहाँ पे काम आएंगे। बॉल बाई प्लस इज इक्वल टू डी बाई, अपने आप ये प्लस होती रहेगी वैल्यू इसकी। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर है कि नहीं, नहीं है, तो वो बॉल ऊपर चली गई। इधर मेरे पास है एरर एक, देखती हूँ। ये वाला कोड ना हम उठा के, इधर से उठा के ना फंक्शन के बीच लिखते हैं, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर आ रहा है। हमारा जो मेन फंक्शन है ना जे वाला, ड्रॉ ब्रिक्स वाला है ना, इधर लिख के देखते हैं। इसको हम लिखेंगे, बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी लोकेशन पे जाना चाहिए। इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं, क्योंकि वो बॉल बाहर जा रही है तो उल्टा मूव हो रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हटाओ, यहाँ पे रिफ्रेश, इसको लगाना है। इसको ना हम ऐसे लगाते हैं, वो कोड ऐसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उससे पहले हमें एक यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ अलग से ही। उसका नाम हम रख देते हैं चेक, रख दो, मतलब हमें चेक करना है गेम ओवर हो रही है कि नहीं। तो ओवर वाले पार्ट के अंदर वो कोड लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लूप लगेगी फॉर लेट सी इज इक्वल टू 0, अब मैं टाइप ही करूंगी, सी लेस देन ब्रिक कॉलन काउंट, सी प्लस प्लस कर दो, फॉर लूप लगाओ फिर से, लेट आर इज इक्वल टू 0, आर लेस देन ब्रिक रो काउंट, इसको कर दो प्लस प्लस, क्योंकि हमने चेक करना है गेम ओवर कैसे करनी है वो देखो। यहाँ पे लिखो लेट बी, लेट बी एक वेरिएबल हमने बनाना है, यहाँ पे बना दो लेट बी इज इक्वल टू, इसके अंदर रख दो जो ब्रिक्स है ना सी एंड आर, मतलब रो एंड कॉलम दोनों उसके बी के अंदर रख दी मैंने एक वेरिएबल बना के। अब यहाँ पे लिखो इफ बी डॉट ब्रिक्स ट्रिपल इज इक्वल टू 1 है। अगर ब्रिक्स की वैल्यू, स्टेटस की वैल्यू हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिखो स्टेटस। अगर स्टेटस 1 है मतलब विजिबल है, ब्रिक्स हमें नजर आ रही है सामने स्क्रीन पे, तो क्या करेंगे, इफ दूसरी कंडीशन लगाओ, बॉल एक्स ग्रेटर देन बी डॉट एक्स एंड बॉल एक्स लेस देन, पहले इसको लगा देते हैं,
बी डॉट एक्स प्लस करना है ब्रिक विड्थ, ब्रिक विड्थ को प्लस करना है बॉल बाई ग्रेटर देन बी डॉट बाई बाई एक्सिस पे, एंड ये हमारी मेन कंडीशन है जो गेम ओवर करेगी। बॉल बाई लेस देन बी डॉट बाई और प्लस कर देंगे ब्रिक हाइट को। ये है हमारी मेन कंडीशन। अगर बॉल एक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, ग्रेटर देन है बी डॉट एक्स, बी में क्या है, रो एंड कॉलन पूरा हमारा ग्रिड। अगर वो ग्रेटर देन है बॉल एक्स के, बॉल एक्स आप देख सकते हैं किधर है, हमने डिफाइन करा था इसको, ये रहा। ये है हमारा पूरा कैनवा, कैनवा मतलब हमारे पूरे ग्रिड। इसको हमने कंडीशन लगा के चेक करना है बी डॉट एक्स एक्सिस पे कितनी ब्रिक्स हैं, एंड बॉल एक्स लेस देन है बी डॉट एक्स प्लस ब्रिक विड्थ। ये पूरी कंडीशन काम क्या करेगी, हम इसको गेम ओवर में लेना चाहते हैं कि जब मैं यहाँ पे मूव करूंगी तो गेम ओवर होनी चाहिए। गेम ओवर कब होगी, अगर ये यहाँ से मूव करेगा मतलब नीचे आ जाए, ठीक है, ये वाली इसको नहीं मिलेगी, ये वाला जो पैडल है इसको नहीं मिलेगा, तब होगा, तब इसने गेम ओवर होनी है। तो जहां पर बॉल बाई, बाई मतलब ये हमने सब कुछ डिफाइन करना है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। बॉल बाई मतलब यहाँ पे टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप आ रही है, तो बी बाई में वही आएगा कि हमारी जो टोटल ब्रिक्स है पूरा ग्रिड उसमें टकरा के फिर वापस आएगी ब्रिक हाइट। ब्रिक हाइट मतलब सेम ब्रिक हाइट हमने जहाँ पे मेंशन करा था, मैं एक बार दिखा देती हूँ। ब्रिक हाइट जो भी हमने वैल्यू रखी होगी 20 है, ठीक है, ब्रिक हाइट 20, उसको वो चेक कर लेगा इतनी हाइट है उसकी, ठीक है, ब्रिक हाइट उसने चेक किया, जो भी इसकी हाइट होगी उसके साथ टकराएगा वो गायब हो जाएगी, वो अभी हमने कोड लगाना है स्टेटस 0 का। तो ब्रिक हाइट का काम इस यहाँ पर हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि, इधर चलते हैं, कंडीशन किधर गई, यही है, ब्रिक हाइट एंड विड्थ, पूरी ब्रिक हाइट एंड विड्थ के साथ इसको पूरी ब्रिक नजर आएगी। हाइट एंड विड्थ के साथ अगर हम नहीं मेंशन करते इसको पता नहीं चलेगा हाई जो हमारी ब्रिक लगी हुई है वो है किधर। तो हमें इसको बताना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ पूरी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जो भी 20 30 हमने रखी थी तो वहां पे इसको नजर आ जाएगी ब्रिक, उसके साथ फिर इसने टकराना है। डी वाई इज इक्वल टू बाई एक्सिस पे डी वाई माइनस, डी वाई इज इक्वल टू माइनस हो जाए डी वाई। अब बाई क्या है, माइनस क्या है, माइनस होता है, अगर बाई माइनस में हम करते हैं ना, इसका मतलब होता है वैल्यू ऊपर की तरफ जानी है, ठीक है, ऊपर की तरफ माइनस में अगर बाई है तो माइनस में ये बॉल ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। साथ में बी डॉट स्टेटस जब ऊपर की तरफ जाएगी अब मीन काम आएगा 0, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी डी वाई मतलब माइनस में मैंने लिखा, माइनस में ये बॉल जाएगी ऊपर, इसके साथ टकराई स्टेटस इसका इस वाली जो ब्रिक है इस वाली सी ब्रिक का स्टेटस हो गया 0, तो ये हो जाएगी गायब। बस इसका ये काम है, इसको कर दो रिफ्रेश। अभी ये मूव नहीं हो रहा, अगर मैं अब यहाँ पे कोड लगाऊं, मान लो मैं इधर वो वाला कोड लगा देती हूँ पैडल मूवमेंट का, चेक कर लेते हैं, अभी नहीं हो रहा, इसको हटाओ, इसको करो रिफ्रेश। वो वाला कोड लगाने से पहले है ना, इधर हमने उल्टा लगा दिया कोड, बंदे से गलती हो ही जाती है कभी कभी। जहां पर हमने जो की डाउन वाला लगाया है ना फंक्शन, तो इसको आप अप कर दो,
की अप में राइट वाला आएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट। दूसरा फंक्शन देखो, की डाउन हमने करना है, तो यहाँ पे की डाउन लिखो, की डाउन राइट। इसमें दोनों ट्रू, इसमें फॉल्स किए हैं। नहीं सही है, रहने दो, सही है सही है, मुझे ही लगा ये गलत है। यहाँ पे ट्रू होने चाहिए की डाउन में, तो की डाउन में ट्रू है, और की अप में फॉल्स होनी चाहिए। की अप में मैंने फॉल्स किए हैं, तो ये सही है। अब हम यहाँ पे एक तीसरा लगाएंगे, उसको भी हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमने दो ही लगाए हैं फंक्शन, तीन लगेंगे। तीसरा वही लगेगा जो हमने मूव करना है पैडल को, इसके ऊपर लगा के देखते हैं, पैडल मूवमेंट वाला यही है, पैडल मूवमेंट, सेव। मूव करना चाहिए पैडल, वो बॉल ऊपर चली जाती है। ये कोड लगना यहीं पे ही है, बिल्कुल सही है, पैडल मूव करना है। तो यहाँ पे मेरे से कोई गलती है, मिस्टेक, यहाँ पे बॉल एक्स ने यहाँ पे डी एक्स की तरफ जाना है, बॉल बाई ने बाई की तरफ, लेकिन प्लस इज इक्वल टू आएगा, यही गलती है, प्लस इज इक्वल टू, मैंने उल्टा लिख दिया था, तो आप प्लस इज इक्वल टू लिखो, रिफ्रेश। तो ये देखो बॉल इधर आ गई, बिल्कुल सही जगह पे आ गई, एरर भी कोई नहीं है। ये कोड लगेगा जहाँ पे ही, ठीक है, देख लो कोड मैंने जो पहले करवाया था सेम वही कोड है, कॉपी पेस्ट किया था। इसको आप लगा दो, ए जी की डाउन वाली जो फंक्शन है इसके ऊपर लगा दो। लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा, मतलब अभी भी इसकी लोकेशन गलत है। अब मुझे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी, किधर लगेगा, कोड वो किधर गया, उसको कॉपी करके उठा लेते हैं। किधर गया कोड, ये वाला, मैं इसको उठा रही हूँ जहां से भी, एग्जैक्ट मैं देख लेती हूँ इसको उठा के। जिधर हमने ड्रॉ वाला लगाया है ना, ये वाला फंक्शन ड्रॉ, फंक्शन ड्रॉ एक ये है हमारे पास। तो सारा कोड ना इसी के बीच लगना है, इसको मैं सेव करके, वो देखो मूव होने लग गई, यही लगेगा, कोड यहीं पे ही लगना है, तो ड्रॉ वाले में लगाओ। ये हो गया, मूव होने लग गई, इतनी मूव होनी है, इधर की तरफ जानी है, इसको अब हम सेट करेंगे, ड्रॉ वाले फंक्शन में इसको कोड को लगा दो। अब इसी के ऊपर हम एक कोड लगाएंगे, जहाँ पे लिख दो बॉल, आपने नहीं लिखना, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कमेंट लिख दिया, बॉल, ठीक है, टकराना है उसने बॉल्स के साथ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि हमें पता चले कौन सा कोड कर रहे हैं, बॉल्स कोलिजन विद बॉल। तो हमारी जो दीवार से है उनके साथ हमारी बॉल टकराएगी, तो यहाँ पे लगाओ, इफ जो बॉल है एक्स, जो बॉल एक्स है उसको हम प्लस करेंगे डी एक्स के साथ, ग्रेटर देन कैनवास डॉट विड्थ, ये कंडीशन है, बॉल एक्स प्लस डी एक्स अगर ग्रेटर देन है कैनवा की जो टोटल विड्थ है उससे, तो माइनस कर दो बॉल साइज और बॉल एक्स प्लस डी एक्स लेस देन बॉल साइज। जब वो टकराएगी तो बैक भी आनी चाहिए, बॉल एक्स कैनवा विड्थ जो टोटल है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा, बॉल साइज जितना है उससे माइनस कर देंगे, बॉल एक्स प्लस डी एक्स, तो बॉल साइज से ये माइन लेस देन होना चाहिए।
और dx को कर दो इज इक्वल टू माइनस dx, तो ये लेफ्ट की तरफ भी जानी चाहिए। साथ साथ में रिफ्रेश भी करते रहते हैं। तो पैडल तो मूव हो रहा है, ये देखो मैं लेफ्ट राइट कर रही हूँ, पैडल मूव हो रहा है। अभी ये ना लगाओ, देखो कि ये इतना बड़ा क्यों है। चलिए उसका भी कोड लगा ही देते हैं पहले। जहां पे लगाएंगे हम एक कोड छोटा सा, तो ये जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी लगाया था। कोड क्या था, CTX डॉट, जहां पे लगाना है जहां पे ड्रॉ वाला है, डॉट क्लियर करना है, क्लियर रेक्ट को क्लियर करना है। 00 कैनवास डॉट विड्थ कॉमा कैनवास डॉट हाइट। बस ये हम कोड लगाएंगे। अब देखो रिफ्रेश, अब देखो बॉल सेट हो गई, ये भी सही हो गया। बॉल पता नहीं किधर चली गई, उसको वापस लेके आना है। अभी इसी कोड से आना है इसने वापस, ये कंप्लीट करेंगे हम। इफ बॉल बाई प्लस डी बाई लेस देन है बॉल साइज के, देन डी बाई से माइनस हो जाए डी बाई की तरफ। रिफ्रेश, वापस आ गई ना, वो पहले बाहर चली गई थी लेकिन अब आ गई वापस। एल्स इफ बॉल बाई प्लस डी बाई ग्रेटर देन, यहाँ पे पहले हमने dx मेंशन किया था, अब हम डी बाई करेंगे। मतलब ये था हमारे पास विड्थ के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट। अब हम टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप मतलब हाइट वाला मेंशन करेंगे। तो कैनवास डॉट हाइट, हाइट को माइनस कर दो बॉल साइज, और इफ बॉल एक्स ग्रेटर देन है पैडल एक्स एंड बॉल एक्स लेस देन है पैडल एक्स, और एक ग्रेटर देन है एक लेस देन भी हो गया, प्लस करेंगे, किसको करना है, पैडल विड्थ को, पैडल विड्थ। ये नहीं आएगी ब्रैकेट, जहाँ पे सही है डी बाई करेंगे इज इक्वल टू माइनस डी बाई। इसको करो रिफ्रेश, अब देखते हैं क्या हो रहा है। वो आया, अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, इधर भी देख लेते हैं। एक तो इसके साथ नहीं आ रही। अब वो देखो वापस चली गई ना, मतलब अगर उसको पैडल मिल रहा है तो वो वापस जा रही है, चली गई वापस। अभी अब हमारा कोड क्या बाकी है, एक इसको जो इसका स्टेटस 0 किया है वो अभी वर्क नहीं कर रहा, तो ये गायब होनी चाहिए, ये ब्रेक। दूसरा एक गेम ओवर होनी चाहिए, फिर हमारी पूरी गेम कंप्लीट है। गेम ओवर का अभी हम लगा देंगे, जहां पे एल्स लगा दो, जहां पे लिख दो अलर्ट में गेम ओवर कर दो, गेम ओवर, सेव, रिफ्रेश। अगर इसको पैडल मिल गया ओके है, अगर पैडल नहीं मिला तो गेम ओवर होनी चाहिए, वो आ गया गेम ओवर का, गेम खत्म। रिफ्रेश, तो अब यहाँ पे एक हम लगाएंगे इधर
इधर ना हमारे पास दो कोड होते हैं, वो मैं इसी में बता देती हूँ आपको, तो आप हमेशा माइंड में रखना। एक होता है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। एक मैं कोड ये लगाऊंगी, ये हमेशा लगता है जब कोई चीज खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ इसके बाद आपका पेज क्या हो, रिफ्रेश हो या कुछ हो। तो ये देखो, ये रिफ्रेश होता ही रहेगा। इसको पहले ओवर होने दो। ओवर हो गया। ओके। तो ये देखो, ओके हो ही नहीं रहा। इधर यहाँ पे देखो, लोडिंग रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली हो ही जा रहा है, तो ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो दूसरा कोड लगाओ। तो आपने ये वाला जो कोड है, इसको आपने कर देना है स्किप। ये नहीं लगाना, इसके ऊपर लगाना है, इसको हटा दो। इधर लगाना है क्लियर इंटरवल। किसको क्लियर करना है? गेम। गेम मतलब हमारा पूरा कैनवा, उसको क्लियर कर दो। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। गेम ओवर हो जाए पहले, गेम ओवर। ओके। तो वो हट गया, देखो अलर्ट बॉक्स से चला गया, इधर रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। तो ये चीज बहुत ही छोटा सा कोड है, लेकिन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बंदा कोई गेम खेलने है, अब यहाँ पर रिफ्रेश ही हो जा रहा है, तो वो तो वैसे ही बेचारा चला जाएगा, उसको तो गुस्सा आने लगेगा कि ये बंद तो हो ही नहीं रहा। इसीलिए ये पेज रिफ्रेश होना हमने बंद करना है। तो आपने हमेशा यही कोड लगाना है, क्लियर इंटरवल कर देना। अब ये गेम ओवर हो गई, अब बस एक काम बाकी है। हमने सारा कोड ऑलरेडी लगा दिया है, बस वो वर्क नहीं कर रहा। जो ब्रिक स्टेटस हमने जीरो लगाया था, वो स्टेटस जीरो नहीं हो रहा। तो उस कोड में प्रॉब्लम है, जल्दी से चलते हैं। स्टेटस जीरो जे वाला कोड चेक वाला लगाया था हमने। तो यहाँ पे हमने बोला था उसको कि इसका स्टेटस जीरो कर दे, वो गायब हो जाए जब बॉल उसके साथ टकराएगी। तो ये कोड वर्क नहीं कर रहा। तो क्योंकि हमने इसको वहां पे डिफाइन नहीं किया, कंट्रोल सी करो, कॉपी करो। यहाँ पे जिधर सारे फंक्शन हमने कॉल किए हैं, इधर कर दो कॉल। सेव, चेक कर लेते हैं। इसको बंद कर दो, सेव। तो वो देखो चल पड़ी गेम, ओवर हो गई गेम। अब हम खेलते हैं, थोड़ी सी खेल के देखते हैं। ओवर हो गई, फिर से ओवर। एक दो बारी तो लग जाए, एक लग गया। अब सही है। तो गेम चल पड़ी हमारी, ठीक है। इसको बहुत ही एडवांस हम बना सकते हैं, बहुत एडवांस, इसकी लुक चेंज करके। शायद हम बनाएंगे इसके साथ सेम गेम, लेकिन इसमें कुछ और ऐड करेंगे। तो इसकी लुक भी चेंज करेंगे, कुछ और फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने स्कोर भी नहीं लगाया, ठीक है, जस्ट गेम की वर्किंग देखी है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।